आज बाबरी विध्वंस की 32वीं बरसी है। साथ ही जुमे की नमाज भी है। संभल हिंसा के बाद जुमे की नमाज को लेकर पूरे प्रदेश को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। अयोध्या, मथुरा, काशी के अलावा संभल और सहारनपुर में भी चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। संभल में जुमे की नमाज पर ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। संभल की शाही जमा मस्जिद में दोपहर 1:30 बजे नमाज अदा की जाएगी। पीएससी की 10 कंपनी तैनात भी कर दी गई है। जामा मस्जिद के आसपास इलाके को छावनी में भी तब्दील कर दिया गया है। मुरादाबाद में भी पुलिस सभी वाहनों की चेकिंग कर रही है। चौराहे पर पीएससी की फोर्स तैनात की गई है। मुरादाबाद में देर रात्रि भी चेकिंग चलती रही। और ये 6 तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। हमीरपुर, कन्नौज, फिरोजाबाद, बरेली, संभल और एटा की ये तस्वीरें हैं, जहां पर पूरी तरह से पुलिस बल तैनात है और चप्पे चप्पे पर नजरें बनाए हुए हैं। जामा मस्जिद के आसपास वाले इलाके को छावनी में पूरी तरह से तब्दील कर दिया गया है और यूपी के ज्यादातर इलाकों में अलर्ट भी किया गया है। ऐसे में जो माहौल है वो शांति प्रिय बना रहे हैं। इसको लेकर पुलिस सड़कों पर उतरी हुई है और चेकिंग भी इस दौरान की जा रही है। व्यवस्थाएं भी इस दौरान भापी जा रही है और फ्लैग मार्च भी इससे पहले निकाला गया। सभी लोगों से अपील भी की जा रही है कि शांति व्यवस्थाएं बनाए रखें। और आज जुमे की नमाज भी है तो इसके लिए भी ड्रोन से निगरानी की जा रही है और पूरे इलाके को छावनी में भी तब्दील किया गया है। और संवाददाता रईस खान हमारे साथ कन्नौज से जुड़ गए हैं। रईस, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? किस तरह की आज तैयारियां की गई हैं? जी, आपको बता दें, संभल में हुए बवाल को लेकर कन्नौज पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है। जहां संभल बवाल हुआ था लेकर जहां कन्नौज पुलिस पूरी तरह अलर्ट दिखाई दे रही है, वहीं आज संभल है, जिसको लेकर पुलिस ने एक दिन पूर्व से ही तैयारियां कर रखी है। जनपद के सभी थानों में पुलिस कमेटियों की बैठक का सम्राट लोगों से शांति व्यवस्था स्थापित रखने की अपील की गई। वहीं जनपद पुलिस अधीक्षक से लेकर क्षेत्राधिकारियों ने 2 दिन पहले से ही पैदल गश्त कर लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। वहीं आज सुबह है, जुमे को लेकर आज सुबह से ही पुलिस पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रही है। मस्जिदों के आसपास पुलिस का पहरा दिखाई दे रहा है और आला अधिकारी भी भ्रमण पर लगे हुए हैं। आला अधिकारियों का ये कहना है कि हर कीमत पर सुरक्षा व्यवस्था स्थापित रखी जाएगी। वहीं हम आपको ये भी बता दें कि मस्जिदों के बाद जहां पुलिस का पहरा दिखाई दे रहा है, वहीं आला अधिकारी भ्रमण कर लोगों से शांति व्यवस्था की अपील कर रहे हैं। जी विशाल जी। तो ऐसे में क्या माना जाए कि एक तरफ तो चेकिंग अभियान चल ही रहा है, तो वहीं एक समुदाय के लोगों आज नमाज भी अदा करेंगे, तो क्या माना जाए सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या इंतजाम भी हैं? और ऐसे में जो आसपास के लोग हैं वो कितनी दिक्कतों का सामना भी कर रहे हैं और क्या कुछ उनका कहना भी है? जी, आपको बता दें, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए कि आज 6 दिसंबर भी है और जुमा का दिन भी है और वहीं संभल में हाल में ही बवाल हुआ है, जिसको लेकर कन्नौज पुलिस पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रही है। मस्जिदों के आसपास से सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस का पहरा दिखाई दे रहा है। वहीं पीस कमेटियों की बैठक कर सम्राट नागरिकों से शांति व्यवस्था की अपील भी पुलिस प्रशासन ने की है, जिससे सम्राट नागरिक भी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। लोगों का यह कहना है कि पुलिस का हम लोग सभी लोग सहयोग करेंगे, कहीं ऐसी कोई अप्रिय घटना न घटित हो। इसके लिए तो ऐसे में जो आसपास के लोग हैं उन्हें किस तरह की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि पूरी तरह से छावनी में तब्दील हो चुकी है शहर पूरा, और ऐसे में क्या माने उनको भी आवाजाही में किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्या? जी, आपको हम ये भी बता दें कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो अपने मस्जिदों में ही नमाज अदा करते हैं, जिसके चलते रोडों पर आवागमन हो रहा है। बराबर बाहर निकल रहे हमारे पीछे हमारे पीछे देख सकते हैं, पुलिस की गाड़ियां खड़ी हुई है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां खड़ी हुई है। लोगों का आवागमन भी हो रहा है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, दुकानें भी खुली है, लेकिन लोग भी प्रशासन का सहयोग करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल रईस, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और योगेश आर्या सहारनपुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं।
सहारनपुर की क्या कुछ स्थिति है योगेश, किस तरह का नजारा अभी देखने को नजर आ रहा है? योगेश, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? तो आपको बता दें कि आज जगह जगह पर पूरी तरह से पुलिस बल तैनात है और मस्जिद के आसपास की इलाके को भी छावनी में पूरी तरह से तब्दील कर दिया गया है। चेकिंग अभियान इस दौरान चलाए जा रहे हैं और जुमे की नमाज को लेकर भी पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है। और ऐसे में तैयारियां जोरों शोरों से देखी जा रही हैं। पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला है और सभी से शांति बनाए रखने की भी बात कही है। हालांकि चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजरें बनी हुई हैं। प्रशासनिक अधिकारी भी सड़कों पर नजर आ रहे हैं। और बरेली से दीपक कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की व्यवस्थाएं आज रहने वाली हैं शहर भर में? देखिए विशाल, मैं आपको बता दूं, संबल हिंसा और बैच हिंसा को देखकर बरेली में अलर्ट जारी किया गया। बरेली में कल शाम को भी एक बड़ा फ्लैग मार्च निकाला गया था, जिसमें बरेली के तमाम आला अधिकारी मौजूद थे। ऐसी स्थिति में जो जहां पर लगता है कि कोई संबंधित इलाके, उन इलाकों पर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। कई थानों की फोर्स और उनके साथ पीएसी पुलिस भी तैनात रही। और उससे एक दिन पहले सुबह तड़के ही सड़कों पर निकला आईजी बरेली, एडीजी बरेली और एसएसपी बरेली, मतलब तमाम आला अधिकारी सड़कों पे उन्होंने फ्लैग मार्च निकाला, लोगों से बातचीत की, लोगों को समझाया कि किसी तरीके की कोई दिक्कत हो तो तत्काल पुलिस को बताए। मतलब जिले में किसी शांति व्यवस्था के लिए पुलिस पूरी कोशिश कर रही है। विशाल, निगरानी किस तरह से बनाई हुई है, किस तरह से चेकिंग अभियान अभी हाल फिलहाल में चलाया जा रहा है? देखिए विशाल, निगरानी की बात करिए तो पुलिस लगातार ड्रोन से भी निगरानी कर रही है और जो संदिग्ध व्यक्ति मिल रहे हैं उससे लगातार बातचीत कर रही है। पुलिस लगातार चेकिंग कर रही है और लगातार लोगों को निर्देश दे रही है कि किसी तरह अफवाहों में ना फंसे। और सोशल मीडिया पर भी पुलिस की निगरानी बनी हुई है। और आज जुमे की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। जगह जगह चौराहों पर पुलिस को तैनात किया गया है और जो मस्जिदों में पुलिस को तैनात किया गया है कि किसी तरीके की कोई खुरापात सामने नजर न आए। विशाल, बिल्कुल दीपक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और संवाददाता योगेश आर्या सहारनपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, किस तरह का नजारा नजर आ रहा है सहारनपुर में? देखिए विशाल, सहारनपुर की बात करें तो सहारनपुर में भी आज जिस तरह 6 दिसंबर को अलर्ट जारी किया गया था और उसी को लेकर के सहारनपुर में भी पूरी तरह से अलर्ट है। और सहारनपुर को जिस तरह देखा जाए अलर्ट करते हुए जो है 9 जोन में बांटा गया है, 21 सेक्टर में बांटा गया है और करीब 100 सब सेक्टर बनाए गए हैं जिनको तब्दील किया गया है। सेक्टर प्रभारी वहां पर नियुक्त किए गए हैं, मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। साथ ही साथ 1000 से अधिक जो पुलिसकर्मी है वो भी तैनात रहेंगे। देखिए अगर सिटी की मैं बात करूँ तो सिटी को करीब जो है यहाँ पर 55 सब सेक्टर बनाए गए हैं, 4 जोन बनाए गए हैं, 9 सब सेक्टर बनाए गए हैं और 2 प्लाटून पीएससी तैनात की गई है, 4 सीओ, 9 प्रभारी निरीक्षक, 55 उप निरीक्षक सहित काफी तादाद से पुलिस और तैनात की गई है। क्योंकि 54 अम्बेडकर मूर्तियां हैं जहाँ पर जो है पुलिस भारी संख्या में तैनात की गई है। और साथ ही साथ जो है क्योंकि आज जुमे की नमाज होनी है, डॉक्टर अम्बेडकर परिवार दिवस भी मनाया जा रहा है। साथ ही साथ जो है संबल की जो घटना हुई है उसको लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। तो ऐसे में सहारनपुर में जब रात्रि में एडीजी पहुंचे थे, उन्होंने जो है कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की थी। साथ ही कल क्या व्यवस्थाएं रहनी है उसको लेकर भी जो है तमाम बैठक की गई थी। और बैठक को लेकर के जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए थे कि चप्पे चप्पे पुलिस तैनात रहे। जिस तरह सेक्टरों में बांटा गया है वहां पर भी जो सेक्टर प्रभारी बनाए गए हैं, जो मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं, उनको मजिस्ट्रेट को भी जो है वहां पर तैनात रखा जाए और जो आला अधिकारी हैं वो समय समय पर क्षेत्रीय निरीक्षण करते रहे। देहात क्षेत्र में भी जो है पुलिस बल जो है समय समय पर पेट्रोलिंग करते रहे और जो जुमे की नमाज है, जुमे की नमाज के वक्त जो मस्जिद हैं उन पर जो है भारी पुलिस बल तैनात रहे। इसको लेकर के तमाम जो तैयारियां हैं वो कल से ही पूरी कर ली गई थी। आज जो है तमाम अधिकारी जो है वो फील्ड पर निकले हुए हैं और एक एक चीजों का एक एक व्यवस्था का मुआयना कर रहे हैं। जी योगेश, ऐसे में लोगों में किस तरह का चर्चा का माहौल भी है, किस तरह की चर्चा लोग करते हुए नजर आ रहे हैं ऐसे में? देखिए जिस तरह से संबल की घटना हुई है या जुमे की नमाज है और अलर्टने से चप्पे चप्पे पर पुलिस है, तो तरह की चर्चाओं का बाजार भी गर्म है कि आखिरकार आज सड़कों पर क्यों है कि हर व्यक्ति के जहन में ये भी उठ रहा है। लेकिन देखिए जिस तरह से संबल की घटना हुई है उसके बाद पुलिस ने हर जिले को अलर्ट किया हुआ है और हर जिले में पुलिस बल तैनात है और आज जुमे की नमाज भी है। तो ऐसे में महत्वपूर्ण है और बाजार में जिस तरह की
चर्चाएं हैं कि पुलिस बाजार में घूम रही है एक एक व्यक्ति, और जो संदिग्ध व्यक्ति नजर आ रहा है, देखिए विशाल, उससे भी पूछताछ की जा रही है कि आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आखिरकार आपके बैग में क्या है, उनकी तलाशी तक ली जा रही है। तो पुलिस का जो अलर्टनेस है वो आज काफी हिस्सों में देखने को मिल रहा है, और यही कारण है कि आज बस चर्चाओं के बाजार भी पूरी तरह से गर्म है। बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आज बाबरी विध्वंस की 32वीं बरसी है, साथ ही जुमे की नमाज भी है। संभल हिंसा के बाद जुमे की नमाज को लेकर पूरे प्रदेश को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। अयोध्या, मथुरा, काशी के अलावा संभल और सहारनपुर में भी चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। संभल में जुमे की नमाज पर ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। संभल की शाही जमा मस्जिद में दोपहर 1:30 बजे नमाज अदा की जाएगी। पीएससी की 10 कंपनी तैनात भी कर दी गई है। जामा मस्जिद के आसपास इलाके को छावनी में भी तब्दील कर दिया गया है। मुरादाबाद में भी पुलिस सभी वाहनों की चेकिंग कर रही है। चौराहे पर पीएससी की फोर्स तैनात की गई है। मुरादाबाद में देर रात्रि भी चेकिंग चलती रही। और ये 6 तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। हमीरपुर, कन्नौज, फिरोजाबाद, बरेली, संभल और एटा की ये तस्वीरें हैं, जहां पर पूरी तरह से पुलिस बल तैनात है और चप्पे चप्पे पर नजरें बनाए हुए हैं। जामा मस्जिद के आसपास वाले इलाके को छावनी में पूरी तरह से तब्दील कर दिया गया है और यूपी के ज़्यादातर इलाकों में अलर्ट भी किया गया है। ऐसे में जो माहौल है वो शांति प्रिय बना रहे हैं। इसको लेकर पुलिस सड़कों पर उतरी हुई है और चेकिंग भी इस दौरान की जा रही है। व्यवस्थाएं भी इस दौरान भापी जा रही है और फ्लैग मार्च भी इससे पहले निकाला गया। सभी लोगों से अपील भी की जा रही है कि शांति व्यवस्थाएं बनाए रखें। और आज जुमे की नमाज भी है, तो इसके लिए भी ड्रोन से निगरानी की जा रही है और पूरे इलाके को छावनी में भी तब्दील किया गया है। पशुवाता रईस खान हमारे साथ कन्नौज से जुड़ गए हैं। रईस, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की आज तैयारियां की गई हैं? जी, आपको बता दें, संभल में हुए बवाल को लेकर कन्नौज पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है। जहां संभल बवाल हुआ था लेकर जहां कन्नौज पुलिस पूरी तरह अलर्ट दिखाई दे रही है, वहीं आज 6 दिसंबर है, जिसको लेकर पुलिस ने एक दिन पूर्व से ही तैयारियां कर रखी है। जनपद के सभी थानों में पुलिस कमेटियों की बैठक कर सम्राट लोगों से शांति व्यवस्था स्थापित रखने की अपील की गई। वहीं जनपद पुलिस अधीक्षक से लेकर क्षेत्राधिकारियों ने 2 दिन पहले से ही पैदल गश्त कर लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। वहीं आज सुबह है, जुमे को लेकर आज सुबह से ही पुलिस पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रही है। मस्जिदों के आसपास पुलिस का पहरा दिखाई दे रहा है और आला अधिकारी भी भ्रमण पर लगे हुए हैं। आला अधिकारियों का ये कहना है कि हर कीमत पर सुरक्षा व्यवस्था स्थापित रखी जाएगी। वहीं हम आपको ये भी बता दें कि मस्जिदों के बाद जहां पुलिस का पहरा दिखाई दे रहा है, वहीं आला अधिकारी भ्रमण कर लोगों से शांति व्यवस्था की अपील कर रहे हैं। जी विशाल जी। तो ऐसे में क्या माना जाए कि एक तरफ तो चेकिंग अभियान चल ही रहा है, तो वहीं एक समुदाय के लोगों आज नमाज भी अदा करेंगे, तो क्या माना जाए सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या इंतजाम भी हैं? और ऐसे में जो आसपास के लोग हैं वो कितनी दिक्कतों का सामना भी कर रहे हैं और क्या कुछ उनका कहना भी है? जी, आपको बता दें, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए कि आज 6 दिसंबर भी है और जुमा का दिन भी है, और वहीं संभल में हाल में ही बवाल हुआ है, जिसको लेकर कन्नौज पुलिस पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रही है। मस्जिदों के आसपास से सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस का पहरा दिखाई दे रहा है। वहीं पीठ कमेटियों की बैठक कर सम्राट नागरिकों से शांति व्यवस्था की अपील भी पुलिस प्रशासन ने की है, जिससे सम्राट नागरिक भी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। लोगों का यह कहना है कि पुलिस का हम लोग सभी लोग सहयोग करेंगे, कहीं ऐसी कोई अप्रिय घटना न घटित हो। इसके लिए तो ऐसे में जो आसपास के लोग हैं उन्हें किस तरह की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि पूरी तरह से छावनी में तब्दील हो चुकी है शहर पूरा, और ऐसे में क्या माने उनको भी आवाजाही में किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्या? जी, आपको हम ये भी बता दें कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो अपने मस्जिदों में ही नमाज अदा करते हैं, जिसके चलते रोडों पर आवागमन हो रहा है। बराबर बाहर निकलने हमारे पीछे
आप हमारे पीछे देख सकते हैं पुलिस की गाड़ियां खड़ी हुई है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां खड़ी हुई है, लोगों का आवागमन भी हो रहा है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, दुकानें भी खुली है, लेकिन लोग भी प्रशासन का सहयोग करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल रईस, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और योगेश आर्या सहारनपुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सहारनपुर की क्या कुछ स्थिति है योगेश, किस तरह का नजारा अभी देखने को नजर आ रहा है? योगेश, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? तो आपको बता दें कि आज जगह जगह पर पूरी तरह से पुलिस बल तैनात है और मस्जिद के आसपास की इलाके को भी छावनी में पूरी तरह से तब्दील कर दिया गया है। चेकिंग अभियान इस दौरान चलाए जा रहे हैं और जुमे की नमाज को लेकर भी पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है। और ऐसे में तैयारियां जोरों शोरों से देखी जा रही हैं। पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला है और सभी से शांति बनाए रखने की भी बात कही है। हालांकि चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजरें बनी हुई हैं। प्रशासनिक अधिकारी भी सड़कों पर नजर आ रहे हैं। और बरेली से दीपक कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की व्यवस्थाएं आज रहने वाली हैं शहर भर में? देखिए विशाल, मैं आपको बता दूं, संबल हिंसा और बैच हिंसा को देखकर बरेली में अलर्ट जारी किया गया है। बरेली में कल शाम को भी एक बड़ा फ्लैग मार्च निकाला गया था, जिसमें बरेली के तमाम आला अधिकारी मौजूद थे। ऐसी स्थिति में जो जहां पर लगता है कि कोई संबंधित इलाके, उन इलाकों पर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। कई थानों की फोर्स और उनके साथ पीएसी पुलिस भी तैनात रही। और उससे एक दिन पहले सुबह तड़के ही सड़कों पर निकला आईजी बरेली, एडीजी बरेली और एसएसपी बरेली, मतलब तमाम आला अधिकारी सड़कों पे उन्होंने फ्लैग मार्च निकाला, लोगों से बातचीत की, लोगों को समझाया कि किसी तरीके की कोई दिक्कत हो तो तत्काल पुलिस को बताए। मतलब जिले में किसी शांति व्यवस्था के लिए पुलिस पूरी कोशिश कर रही है। विशाल, निगरानी किस तरह से बनाई हुई है, किस तरह से चेकिंग अभियान अभी हाल फिलहाल में चलाया जा रहा है? देखिए विशाल, निगरानी की बात करिए तो पुलिस लगातार ड्रोन से भी निगरानी कर रही है और जो संदिग्ध व्यक्ति मिल रहे हैं उससे लगातार बातचीत कर रही है। पुलिस लगातार चेकिंग कर रही है और लगातार लोगों को निर्देश दे रही है कि किसी तरह अफवाह में ना फंसे। और सोशल मीडिया पर भी पुलिस की निगरानी बनी हुई है। और आज जुमे की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। जगह जगह चौराहों पर पुलिस को तैनात किया गया है और जो मस्जिदों में पुलिस को तैनात किया गया है कि किसी तरीके की कोई खुरापात सामने नजर न आए। विशाल, बिल्कुल दीपक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और संवाददाता योगेश आर्या सहारनपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, किस तरह का नजारा नजर आ रहा है सहारनपुर में? देखिए विशाल, सहारनपुर की बात करें तो सहारनपुर में भी आज जिस तरह 6 दिसंबर को अलर्ट जारी किया गया था और उसी को लेकर के सहारनपुर में भी पूरी तरह से अलर्ट है। और सहारनपुर को जिस तरह देखा जाए अलर्ट करते हुए जो है 9 जोन में बांटा गया है, 21 सेक्टर में बांटा गया है और करीब 100 सब सेक्टर बनाए गए हैं, जिनको तब्दील किया गया है। सेक्टर प्रभारी वहां पर नियुक्त किए गए हैं, मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। साथ ही साथ 1000 से अधिक जो पुलिसकर्मी है वो भी तैनात रहेंगे। देखिए, अगर सिटी की मैं बात करूं तो सिटी को करीब जो है यहाँ पर 55 सब सेक्टर बनाए गए हैं, 4 जोन बनाए गए हैं, 9 सब सेक्टर बनाए गए हैं और 2 प्लाटून पीएससी तैनात की गई है, 4 पीओ, 9 प्रभारी निरीक्षक, 55 उप निरीक्षक सहित काफी तादाद से पुलिस और तैनात की गई है। क्योंकि 54 अम्बेडकर मूर्तियां हैं जहाँ पर जो है पुलिस भारी संख्या में तैनात की गई है। और साथ ही साथ जो है क्योंकि आज जुमे की नमाज होनी है, डॉक्टर अम्बेडकर परिवार दिवस भी मनाया जा रहा है। साथ ही साथ जो है संबल की जो घटना हुई है उसको लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। तो ऐसे में सहारनपुर में जब रात हुई में एडीजी पहुंचे थे, उन्होंने जो है कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की थी। साथ ही कल क्या व्यवस्थाएं रहनी है उसको लेकर भी जो है तमाम बैठक की गई थी। और बैठक को लेकर के जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए थे कि चप्पे चप्पे पुलिस तैनात रहे। जिस तरह सेक्टरों में बांटा गया है वहां पर भी जो सेक्टर प्रभारी बनाए गए हैं, मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं, उनको मजिस्ट्रेट को भी जो है वहां पर तैनात रखा जाए और जो आला अधिकारी हैं वो समय समय पर क्षेत्रीय निरीक्षण करते रहे। देहात क्षेत्र में भी जो है पुलिस बल जो है समय समय पर पेट्रोलिंग करते रहे। और जो जुमे की नमाज के वक्त जो मस्जिद है उन पर जो है भारी पुलिस बल तैनात रहे। इसको लेकर के तमाम जो तैयारियां हैं वो कल से ही पूरी कर ली गई थी। आज जो है तमाम अधिकारी जो है वो फील्ड पर निकले हुए हैं और एक एक चीजों का एक व्यवस्था का मुआयना कर रहे हैं। जी योगेश, ऐसे में लोगों में किस तरह का चर्चा का माहौल भी है, किस तरह की चर्चा लोग करते हुए नजर आ रहे हैं ऐसे में?
और देखिए जिस तरह से संभल की घटना हुई है या जुमे की नमाज है और अलर्टनेस से चप्पे चप्पे पर पुलिस है, तो तरह से की चर्चाओं का बाजार भी गर्म है कि आखिरकार आज और सड़कों पर क्यों है, कि हर व्यक्ति के जहन में ये भी उठ रहा है। लेकिन देखिए जिस तरह से संभल की घटना हुई है उसके बाद पुलिस ने हर जिले को अलर्ट किया हुआ है और हर जिले में पुलिस बल तैनात है और आज जुमे की नमाज भी है, तो ऐसे में महत्वपूर्ण है। और बाजार में जिस तरह से चर्चाएं हैं कि पुलिस बाजार में घूम रही है, एक एक व्यक्ति और जो संदिग्ध व्यक्ति नजर आ रहा है, देखिए कल उससे भी पूछताछ की जा रही है कि आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आखिरकार आपके बैग में क्या है, उनकी तलाशी तक ली जा रही है। तो पुलिस का जो अलर्टनेस है वो आज काफी हिस्सों में देखने को मिल रहा है और यही कारण है कि आज बस चर्चाओं के बाजार भी पूरी तरह से गर्म है। बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।